नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति प्रेम देखने को मिला। पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर प्रधानमंत्री की चहलकदमी के साथ अपनी धुन में नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्लिम के छोटे भाई आकिब खान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उसके घर से आईएसआईएस का झंडा बरामद किया है। जबकि उसके पिता कफील अहमद का कहना है कि अबू यूसुफ दुबई और सऊदी के साथ ही कतर की विदेश यात्रा कर चुका है। बलरामपुर में संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ के घर से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट भी पुलिस ने बरामद किया। मामले में आतंकी अबू यूसुफ की पत्नी का बयान, अबू यूसुफ पिछले 1 साल से लाता था घर में विस्फोटक। आतंकी अबू यूसुफ को वापस दिल्ली लेकर के आई पुलिस। अबू की निशानदेही पर 4 से 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बड़े हमले की साजिश रच रहा था संदिग्ध आतंकी। आईएस का संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है। यूपी एटीएस ने शुरू की मामले की जांच। बलरामपुर में यूपी एटीएस ने डाला डेरा। लखनऊ में एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने अनी ग्रुप पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनी ग्रुप के लोगों ने हजारों करोड़ रुपए की ठगी की। लखनऊ के आसपास कई जिलों में लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। अनी बुलियन के सीएमडी अजीत गुप्ता का अयोध्या के मिल्कीपुर से बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। विधायक बाबा गोरखनाथ और अजीत गुप्ता की फोटो और वीडियो भी एक दूसरे से गहरे रिश्ते की गवाही दे रहे हैं। मेरठ में नकली किताबों के अवैध कारोबार का मामला सामने आया। गजरौला में भी देर रात को पुलिस की ओर से छापा मारा गया। गजरौला से बीजेपी नेता के गोदाम से करोड़ों रुपए की किताबें जब्त की गई हैं। बीजेपी नेता के प्रिंटिंग प्रेस पर पुलिस ने छापेमारी की थी। भारी मात्रा में एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद की गई हैं। 7वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की नकली किताबें, 364 तरह की नकली किताबों का बड़ा जखीरा यहां से बरामद किया गया है। मेरठ में एनसीईआरटी की फर्जी किताबों के मामले में बीजेपी महानगर के उपाध्यक्ष सुनील गुप्ता पर गाज गिरी है। पार्टी से सुनील गुप्ता को निलंबित किया गया। बीजेपी महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने निलंबित किया। 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली किताबें यहां पर पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के कंदई थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल बदमाश को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दूसरा बदमाश मौके से फरार। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश घायल। मुठभेड़ के दौरान बदमाश भागने में कामयाब। तमंचा और बाइक मौके से बरामद। आगरा के शाहगंज थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। फायरिंग के दौरान दरोगा राजीव सोलंकी घायल हो गए। पुलिस ने मौके से 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। गाजियाबाद के मुरादनगर पेट्रोल पंप से 17 अगस्त की रात को बदमाशों ने गार्ड को गोली मारकर के राइफल लूट ली थी। इस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राइफल लूटने के बाद ये बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुरादनगर में ही उन्होंने घर में राइफल को छिपा कर रखा हुआ था, लेकिन पुलिस ने राइफल समेत सभी को धर दबोचा। बदमाशों के एक साथी की तलाश की जा रही है। जालौन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पिछले 3 साल से फरार चल रहा था बदमाश पर पोस्को एक्ट समेत दर्जनों केस दर्ज हैं। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने घटतौली के मामले में बड़ा खुलासा किया। यूपी एसटीएफ ने 2 दुकानदार समेत 5 टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीनों में छेड़खानी करके चूना लगाते थे। मशीन में चिप लगाकर 6% की घटतौली कर रहे थे आरोपी। रिमोट के जरिए वेइंग मशीन को करते थे ऑपरेट।
हर 100 किलो पर 6 किलो कम तौलता था मशीन। पुलिस ने 2 मशीन, रिमोट कंट्रोल और चिप को बरामद किया है। कानपुर जेल के अंदर कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कानपुर के डीएम और एसएसपी ने कानपुर जेल का औचक निरीक्षण किया। जेल में अभी तक कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 81 हो गया है। अमेठी में कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे पुलिस वालों, सीओ ऑफिस के बाहर खुलेआम सिगरेट पीते नजर आए। पुलिसकर्मी सिगरेट पीने का वीडियो वायरल हुआ है। बुलंदशहर में डीएम ने कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। कोरोना से होने वाली मौत और मरीजों की मॉनिटरिंग का हाल जाना। अब तक कोरोना से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। भदोही में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 5 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। भदोही कोतवाली इलाके का मामला है। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना इलाके के रामनगर गांव में पुलिस की गोलीबारी में पूर्व प्रधान घायल हो गया। पुलिस और पूर्व प्रधान बैजनाथ साहनी में झड़प हुई थी। पूर्व प्रधान पर हिस्ट्री शीटर को लेकर के भी आरोप लगे हैं। रामपुर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस दौरान बदमाशों के पास से भारी मात्रा में बने अधवने तमंचे बरामद किए हैं। मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना के गागन नदी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब नदी में सगे भाई डूब गए। बचाव कार्य के दौरान लगी टीम ने दोनों के शव को बरामद किया है। संगम नगरी प्रयागराज में 2 भाइयों के खून से सनी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक शव का जहां रेलवे ट्रैक पर मिला है तो दूसरे का शव कौशाम्बी के पूरा मुफ्ती इलाके में मिला है। मृतक दोनों भाई प्रयागराज के धूमनगंज थाना इलाके के रहने वाले थे। डबल मर्डर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लखनऊ में मरीजों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। मरीजों को देखते नहीं है रेलवे अस्पताल के डॉक्टर। इलाज नहीं मिलने से एक मरीज की हुई मौत। मरीजों ने वीडियो बनाकर खोली अस्पताल की पोल। बहराइच में केडिया हॉस्पिटल के सामने परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि केडिया अस्पताल के डॉक्टर के गलत इंजेक्शन देने से गर्भवती महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। कानपुर के घाटमपुर थाना इलाके में भारी बारिश होने से कच्चा मकान गिर गया। मलबे में महिला समेत 3 बच्चे दब गए। लोगों ने चारों को मलबे से बाहर निकाला। कोरोना महामारी के बीच अब मूर्तिकारों के परिवार में भी भुखमरी की स्थितियां पैदा हो गई हैं। वजह है कोरोना के चलते सारे तीज और त्योहार को मनाने के लिए प्रशासन ने रोक लगा दी है। यूपी से गुजरात जा रही बस उज्जैन में पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं। महाराजगंज के फरिंदा थाना इलाके में बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। चमोली के सड़कों पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी के पास यह मलबा गिरा है। हाईवे बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पौड़ी के पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे 534 पर कार ने स्कूटी में टक्कर मारी। टक्कर लगने से स्कूटी और कार गहरी खाई में गिर गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मसूरी के हाथीपांव मार्ग पर नाग मंदिर के पास गहरी खाई में कार गिरने से हादसा हुआ। कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कन्नौज में जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा कासिमपुर गांव आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आजादी के इतने साल बीतने के बावजूद भी इस गांव में बिजली तक नहीं पहुंच पाई है। गोरखपुर में देर रात से हो रही लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज हवाओं के साथ ही तेज मूसलाधार बारिश ने भले ही गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाई हो, लेकिन एक बार फिर इस मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कानपुर में शालिनी का वीडियो वायरल हुआ है। शालिनी ने कहा है कि हमारे निकाह को लफ्ज़ जिहाद ना कहें, हमने अपनी मर्जी से शादी की है।
कानपुर में शालिनी का फिजा बनने का मामला, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किदवई नगर थाने का घेराव किया। युवती को वापस लाने की मांग को लेकर नारेबाजी की है। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी और चकबंदी विभाग के साथ ही किसानों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके चलते थाना तिरपड़ी गांव में भारतीय किसान यूनियन की पंचायत आयोजित की गई। इस दौरान किसानों ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। किसानों का आरोप है कि हाईवे बनाने वाले ठेकेदारों ने उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया, जिसका उन्हें मुआवजा दिया जाए। लखीमपुर खीरी के बड़ा गांव के पास एक विशाल मगरमच्छ सड़क पर टहलता हुआ दिखाई दिया। गश्त पर जा रहे चौकी इंचार्ज की गाड़ी के सामने मगरमच्छ आ गया। काफी देर तक पुलिस की गाड़ी को रुकना पड़ा। नैनीताल तल्लीताल में चिड़ियाघर के समीप बने घर में गुलदार घुसकर पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। कुछ दिन पहले गुलदार घर में घुसा और पालतू कुत्ते को उठा ले गया था। सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा के बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार उनके लेटर पैड पर क्षेत्रीय समाज के जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे और उनकी वर्तमान स्थिति को जानने के लिए अपर सचिव गृह को पत्र लिखा गया है। उधर बीजेपी विधायक ने अब इस बात का खंडन किया कि यह पत्र उन्होंने नहीं लिखा है। उन्नाव में गंगा में खनन कर बालू भंडारण के मामले में खनन माफिया पर 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। बालू माफिया ने यहां पर बड़ी तादाद में अवैध भंडारण किया था। डीएम की जांच में ये अवैध भंडारण पाया गया। तो अनुमति से ज्यादा अवैध खनन और बालू का अवैध भंडारण यहां पर किया गया था। इसी को लेकर के 2 करोड़ 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। 15 दिनों में इसे चुकाने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ में ट्रिपल हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा, बुजुर्ग दंपति और चौकीदार के सिर पर कई वार किए गए थे। बुजुर्ग दंपति की हत्या से एक दिन पहले ही चौकीदार की हत्या की गई। बस्ती में हत्या का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक पिताई अपनी पत्नी और कोख में पल रही बच्ची का कातिल बन गया। इसका कारण यह कि उसका कोई बेटा नहीं था। बस्ती में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला की धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में दाखिल करवाया है। इलाज के दौरान इस महिला की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही पूछताछ जारी है। वाराणसी के कपसेठी थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को बीएचयू में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते कालागढ़ डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। शुक्रवार को 33,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से मुरादाबाद की रामगंगा में बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। वाराणसी में गंगा भी उग्र रूप धारण कर लिया है। गंगा खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। इसकी वजह से गंगा एवं वरुणा किनारे निचले हिस्सों में बसे लोगों में दहशत बढ़ गई है। वाराणसी के सामने घाट क्षेत्र में मारुति नगर कॉलोनी में गंगा का पानी घुसने से लोग बेहद परेशान हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसके अलावा कई गांवों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। तो संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी आ गया। इससे लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कालागढ़ डैम में पानी क्षमता से ज्यादा न हो जाए, लिहाजा डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। उधर लखीमपुर खीरी में उफनाई नदियों से 5 तहसीलों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इंडो नेपाल बॉर्डर की तलहटी में बसे दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगली दुर्लभ वन्य जीव जंतु भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बारिश के साथ ही पहाड़ी इलाकों में नदियों से आ रहे पानी ने पार्क में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं, जिससे पार्क में बेशकीमती वन संपदा नष्ट हो रही है। बस्ती में सीएससी और पीएससी प्रभारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ग्रामीण अस्पतालों के एमओआईसी ने डिप्टी सीएमओ को अपना पत्र सौंपा। प्रशासन पर सहयोग नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं।
सीतापुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। डीएम ने एलिवन हॉस्पिटल एमजे पैलेस से वायरल हुए वीडियो के मामले में संज्ञान लिया है। ललितपुर में पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया। 1,36,000 रुपए और सोने के आभूषण उससे बरामद किए गए। कानपुर के थाना घाटमपुर के जाजपुर चौकी के प्रभारी जेपी परिहार ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में नजर आए। ड्यूटी में शराबी दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई। बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। आगामी चुनावों को लेकर के चर्चा की गई। 213 देशों में फैल चुके खतरनाक वायरस कोविड-19 का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 2.5 लाख नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ 2,30,00,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब तक इनमें से 8 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,56,00,000 के पार पहुंच गया है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 70,000 से ज्यादा नए केस देश में आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 30,43,000 के पार चली गई है। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस। कोरोना मरीजों की संख्या 1,82,000 पार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 483 नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 14,566। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों में इस्तेमाल के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। कोविशील्ड को पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। 17 केंद्रों में 1,600 लोगों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल 22 अगस्त से शुरू किया गया है। इस प्रक्रिया में हर केंद्र पर लगभग 100 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है। देश में होने जा रहे नीट और जेईई परीक्षा को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर कहा है कि कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई है। कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां सामान्य जब तक नहीं हो जाती, इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि ऐसे में अगर नीट और जेईई परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की है तो भारत सरकार और टेस्ट करवाने वाली संस्थाओं को उस पर सही से विचार करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पोर्न स्टार को करीब 33 लाख रुपए चुकाने होंगे। अमेरिका की एक अदालत ने यह आदेश दिया है। स्टॉर्मी डैनियल्स नाम की पोर्न स्टार का कहना है कि उनका ट्रंप के साथ अफेयर था। हालांकि ट्रंप इससे इनकार करते रहे। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हो रहे तीसरे टेस्ट में जैक क्राउली ने करियर के पहले दोहरे शतक 267 रन और जोस बटलर 152 रन के साथ 359 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। साउथहैम्पटन टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान टीम ने शनिवार को 8 विकेट पर 583 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की। पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट पर 24 रन करके अपना पलड़ा भारी रखा। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और कप्तान सुनील गावस्कर ने सीमित ओवरों के उपकप्तान रोहित शर्मा की भरपूर प्रशंसा की। गावस्कर ने कहा कि उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट में रोहित की बल्लेबाजी पर गर्व होता है। सीपीएल में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। लीग के 8वें मैच में गयाना अमेजन वॉरियर्स टीम 118 रन बनाकर मैच जीतने में कामयाब रही। फिल्म सड़क 2 का दूसरा गाना इश्क कमाल रिलीज हो गया है। फिल्म में संजय दत्त, पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में शामिल हैं।
यशराज फिल्म्स की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म में एक्टर विक्की कौशल मानुषी छिल्लर के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का नाम अभी फाइनल नहीं किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फिल्म क्लास ऑफ 83 रिलीज हो गई है। फिल्म में बॉबी देओल पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार अब जल्द ही इनटू द वाइल्ड विद द बेयर ग्रिल्स में बेयर ग्रिल्स के साथ खतरों से खेलते हुए नजर आएंगे। इस बात की जानकारी अक्षय कुमार ने शो का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दी है। गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित फिल्म प्रकाश दुबे कानपुर वाला का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इसे गोल्डन बर्ड पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया। मलाइका अरोड़ा और सोनू सूद की जोड़ी ने एक बार फिर से मुन्नी बदनाम हुई सॉन्ग पर एक साथ डांस कर रही है। इंडियाज बेस्ट डांसर शो के मंच पर मलाइका और सोनू सूद ने साथ में मुन्नी बदनाम हुई पर सॉन्ग पर थिरकते हुए नजर आए। सपना चौधरी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सपना चौधरी हरियाणवी गाने पर डांस कर रही है। उनके फैन उन्हें देखने के लिए क्रेजी हो रहे हैं। बॉलीवुड डिवा मलाइका अरोड़ा को अपने फैशन सेंस और गजब के आउटफिट्स के लिए जाना जाता है। मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ फोटोज शेयर किए जिनमें मलाइका ट्रेडिशनल रेड साड़ी में नजर आ रही हैं। मल्लिका शेरावत अपने डांस मूव्स की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई हैं। हाल ही में मल्लिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह जलेबी बाई गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। फिल्म द बैटमैन की शूटिंग सितंबर में शुरू होने वाली फिल्म में रॉबर्ट पैटिंसन, जोई क्विविट्स, पाल दोनों मेन लीड रोल में होंगे।